हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक केमिकल स्टॉक जुआरी ग्लोबल लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे। निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मल्टी वैगर स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जो साल भर में अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा करा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक केमिकल स्टॉक जिसका नाम है जुआरी ग्लोबल लिमिटेड। फ्राइडे के दिन इस शेयर ने 10% की जबरदस्त तेजी देखी गई है। इस केमिकल स्टॉक पर एक्सपर्ट फिदा हैं और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी के शेयर एनएससी पे 9.56% की तेजी के साथ 163.85 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में यह शेयर करीब 88 रुपये के स्तर से बढ़ के 163.85 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया। इस अवधि में 84.93% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल इस शेयर ने करीबन 17.84% की तेजी देखी गई है। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में जुआरी ग्लोबल के शेयरों में बिकवाली देखी जा रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयरों में 1% से अधिक गिरावट देखी गई है। बाजार के विशेषज्ञ इस काउंटर में मजबूत रिवाइंड की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि चीनी और एथेनॉल कारोबार सेगमेंट लंबी अवधि में मुनाफे में रहने की उम्मीद है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह रासायनिक स्टॉक 276 रुपये तक बढ़ सकता है। एक साल में लगभग 75% की वृद्धि देखी जा सकती है। इस रासायनिक स्टॉक पर एचडीएफसी सिक्योरिटी रिसर्च का कहना है कि हम शुगर और एथेनॉल बिजनेस सेगमेंट के संचालन के लंबे ट्रैक, सह उत्पादन, डिस्टिलरी में आगे एकीकरण और बेहतर पैमाने के कारण सकारात्मक है, पॉजिटिव है। चीनी बिक्री की कीमतों में सुधार, निर्यात ओरिएंटेशंस, प्रतिदिन 1 लाख लीटर की क्षमता वाली नई शुरू की गई डिस्टिलरी और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उद्योग सहायक व्यापार नीतियों और उनके उपायों से कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में सुधार हो सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटी का आगे कहना है कि जुआरी ग्लोबल लिमिटेड जो ग्रुप है, ग्रुप की कंपनियों में अपने लैंड बैंक का मुद्रीकरण कर सकती है, जो संभावित रूप से शेयर धारकों के लिए मूल्य अनलॉक करेगा और कंपनी के अन्य व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करेगा। कंपनी ने किफायती आवास खंड के विकास पर ध्यान केंद्रित की है, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा समर्थित है। यह कंपनी मैसूर में जुआरी रेन फॉरेस्ट, गोवा और जुआरी गार्डन सिटी में मौजूदा व्यापक उत्पादन श्रेणियों के माध्यम से आवास की बिक्री में वृद्धि की योजना बना रही है। लैंड बैंक के मुद्रीकरण के अन्य मार्ग शेयर धारकों के लिए बेहतर परिणाम देंगे। आईआईएफएल सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि चार्ट पैटर्न पर केमिकल स्टॉक अत्यधिक सकारात्मक दिखता है। स्टॉक को 120 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए लगभग 130 से 135 के स्तर पर खरीदना चाहिए। अनुज गुप्ता का कहना है कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर काउंटर पर लगभग 175 से 180 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि एचडीएफसी सिक्योरिटी ने स्थितिगत निवेशकों को इस रासायनिक स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस स्टॉक का बेस केस फेयर वैल्यू 235 रुपये का है और अगली 3 से 4 तिमाहियों के लिए बुल केस फेयर वैल्यू 276 रुपये का है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो मार्केट कैपिटल 475 करोड़ रुपये का है। एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते। करंट प्राइस जो फ्राइडे के दिन था 161 रुपये का है। साल का हाई 189 रुपये का और लो 74 रुपये का है। बुक वैल्यू 873 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.24% का है। आरओसी कंपनी का 2.63% का है और आरओई कंपनी का नेगेटिव में है 5.08% का। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 57% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 87.6% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव में है 34.3 करोड़ रुपये का। सेल्स ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव में है 13.8% का।
साल का रिटर्न 82% का है, 3 साल का रिटर्न 16% का है और 5 साल का रिटर्न 6-7% का है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है 2230 करोड़ रुपए का। फ्री कैश फ्लो 108 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 12.04% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है -10.14% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसकी बाजार में हिस्सेदारी 1.16% से बढ़ के 3.32% की हो गई है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं तो 2020 में टोटल रेवेन्यू 895.75 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 982.54 करोड़ रुपए का हो गया। नेट प्रॉफिट कंपनी का 2020 में निगेटिव में था 366.96 करोड़ रुपए का और 2021 में नेट प्रॉफिट इसका निगेटिव में है 92.97 करोड़ रुपए का। अर्निंग पर शेयर 2020 में निगेटिव में है 124.61 का, जो 2021 में घट के निगेटिव में ही है 31.57 का। कंपनी के क्वार्टर का परफॉर्मेंस सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 को देखते हैं तो सितंबर 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 254.47 करोड़ रुपए का था, जो दिसंबर 2021 में घट के 154.20 करोड़ रुपए का हो गया और नेट इनकम कंपनी का सितंबर में 22.78 करोड़ रुपए का था, जो दिसंबर में घट के निगेटिव में हो गया 42.74 करोड़ रुपए का। अर्निंग पर शेयर सितंबर में 7.74 था, जो दिसंबर में घट के निगेटिव में हो गया 14.52 का। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 32.36 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 93.84 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 56.95% का स्टेक है, जिसमें उनका प्लेज किया हुआ 4.7% का है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.24% का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 1.35% का है। रिटेलर और अदर्स मिलके 41.46% का स्टेक रखते हैं।